आज जवाब आज दीजिए जयंत जिज्ञासु जी। अब यहाँ पर नीरज जी के भी सवाल खड़े हो जाते हैं और मनीष के भी। सीधे तौर पर भाई कंपैरिजन तो होगा ही। अब आप उसे जुमलाबाजी कहिए या आप उसे कुछ भी नाम दे, आप सत्ता से बाहर हैं, ये भी तस्वीर आपके सामने है और आपके लिए आगे की राह भी कोई आसान नहीं दिख रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल पर डिबेट में शामिल होते हुए कम से कम मानसिक स्वास्थ्य हम लोगों का प्रभावित नहीं होता है। इंसान की जबान में यहाँ बातें होती हैं और बहुत हद तक कोशिश होती है कि दोनों पक्षों की बातें समग्रता में जनता के बीच जाए। जहां तक तुलना की बात है दोनों शासनकाल में, मैं तो अक्सर कहता हूं कि बिहार में जब भी लोग मूल्यांकन करेंगे गवर्नेंस का, शासनकाल का, तो उत्तर लालू बिहार और लालू के पहले का बिहार। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बजट इतना बन रहा है, वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि आज महंगाई आसमान छू रही है? और वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि 81 से 91 के बीच जो ग्रोथ रेट बिहार का था वह जितना था उससे ज्यादा हमारे समय में 4.89 के दर से विकास की रफ्तार हमारे यहाँ थी। और ये अतीत पर रोने वाले, प्रलाप करने वाले लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि 20 साल में जब बिहार की स्थिति आपने बेहतर नहीं की बल्कि बदतर की, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और तेजस्वी जी ने बार बार कहा है कि हमको 5 साल मौका आप दीजिए, हम उसमें कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे, हम अपने काम को गिनाएंगे। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि जो 15 वर्षों का लालू राबड़ी का शासनकाल है और 2 बार उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का कार्यकाल है, या फिर 5 वर्ष रेलवे मंत्री के रूप में लालू जी की उपलब्धियां हैं, वो सब जनता के बीच है और हमें फख्र है। इसलिए ये बार बार कहते रहे कि हम लालू जी पर ही आक्रमण करेंगे, तेजस्वी जी पर बोलने की जरूरत नहीं है, ये इनकी लाचारगी और बेबसी दिखाती है। रसूल हमजा तोब ने कहा कि तुम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाओगे तो भविष्य तुम पर टैंक से हमले करेगा। ये लोग बिहार के भविष्य को धूमिल करने वाले लोग हैं और रात दिन गलत बयानी करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सदन में जो झूठ बोला और इतनी निर्लज्जता से बोला है कि 157 नए मेडिकल कॉलेज बिहार में खोले गए, मतलब हर जिले में 4 नए मेडिकल कॉलेज। मैं कह रहा हूं कि बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज आपको मालूम है? और 5 नए मेडिकल कॉलेज, महुआ मेडिकल कॉलेज को शामिल कर लें तो वो तेज प्रताप जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे 2015 से 17 के बीच, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, तब उसको मंजूरी मिली और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ। तेजस्वी यादव का तो जिक्र कर ही नहीं रहा है सत्ता पक्ष। वो तो सीधा सीधा इस लड़ाई को 20 बनाम 15 साल जो लालू यादव के रहे वो कैसे करेंगे? क्योंकि इनके पास कहने के लिए नहीं है कि 11 वर्षों के शासनकाल में, मनीष भाई आप बोलिएगा ना, हम स्वागत करेंगे आपकी तमाम आलोचनाओं का। 11 वर्ष के शासनकाल में बिहार में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दिया गया, जबकि यूपीए के समय में लालू जी के समर्थन जो सरकार चली 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में। क्यों नहीं ये शिक्षा पर बात करते हैं? क्यों नहीं सिंचाई पर बात करते हैं? क्यों नहीं ये चिकित्सा पर बात करते हैं? लगभग 1,35,000 पब्लिक हेल्थ कैडर की जो बहाली होनी थी और जिसको लेकर फाइल को बतौर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी ने कैबिनेट में रखने का प्रयास किया, उस पर आज तक वो धूल फांक रहा है। जाति आधारित गणना के बाद जो 6,000 से कम मासिक आय है जिन 94 लाख परिवारों की, हर जाति बिरादरी के, उसको 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए आपको भी तो जयंत जी कम वक्त नहीं दिया ना बिहार की जनता ने, आपको भी खूब टेस्ट किया। आपने क्या किया? घोटालों की लिस्ट, घोटालों का अंबार खड़ा कर दिया वहां के लिए। नहीं। अरे 58 घोटालों की लिस्ट तो प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर बिहार में आते थे और कहा कि 20,000 करोड़ का घोटाला नीतीश कुमार जी के समय में हुआ, तो उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आज? क्यों ये खामोश है? दूसरा, अभी तो एक इनके अधिकारी के यहाँ छापेमारी हुई, करोड़ों रुपये उसमें जब अरे तो बिना नीतीश कैसे आएंगे सत्ता में, ये बताइए ना। बिना नीतीश तो साधा ही नहीं जा सकता ना यहाँ का समीकरण। आज तो हालत यही हो गई है। मैं तो चाहता हूं कि एनडीए के नेता नीतीश जी ही रहें और उन्हीं का बड़ा सुंदर चेहरा लेके ये लोग जनता के बीच जाए। जनता तो इंतजार कर रही है इनको इस बार शासन से हटाने के लिए, क्योंकि लगातार लिजलिजे ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, उसमें क्या फैसले आए? और ये कह रहे हैं कि कोर्ट, तो फिर क्यों आप बाहें खोलकर नीतीश के लिए खड़े हुए हैं? पूजा जी एक बात, इन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का हम लोग पालन करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। आपने देखा है कि शराबबंदी पर पटना हाई कोर्ट ने इनको क्या फटकार लगाई है और क्या कहा है कि उसमें जो दलित
और अति पिछड़े समाज के लोग हैं लाखों की संख्या में जेल में बंद, वो दरअसल एक गठजोड़ है। यहां मैं आपको वर्बेटिम के साथ बता देता हूं, पूर्णेंदु सिंह ने कहा कि पुलिस, एक्साइज, राज्य वाणिज्य कर और परिवहन विभागों के अधिकारी शराबबंदी का स्वागत करते हैं क्योंकि उनके लिए कमाई का जरिया है। शराब तस्करी में शामिल बड़े व्यक्तियों या सिंडिकेट ऑपरेटरों के खिलाफ बहुत कम मामले दर्ज होते हैं, वहीं शराब पीने वाले गरीबों या नकली शराब के शिकार लोगों के खिलाफ अधिक मामले दर्ज होते हैं। यह कानून मुख्य रूप से राज्य के गरीब लोगों के लिए ही मुसीबत का कारण बन गया है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिलीभगत में काम करती है। ठीक है जयंत जिज्ञासु जी, ये तो अदालत का है, ये अदालत का निर्णय है पूर्णेंदु सिंह न्यायमूर्ति का। जंगलराज की बात करते हैं, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है जयंत जी, कुमार सौरभ को लिख रहा है, तो कुमार सौरभ बोलिए, जवाब दीजिए। लड़कियों के अरे जयंत जी रुकिए, मेरे पास समय कम है, मेरे पास 2 मेहमान अभी बचे हैं, प्लीज।